आज उपपद विभक्ति में पंचमी उपपद विभक्ति के विषय में बताएंगे, जो आपके सीबीएसई सिलेबस में आया है। वो पंचमी विभक्ति के अंतर्गत बिना, बही, भी और रक्ष, इसके विषय में सिर्फ जानना है। बिना या रीते दोनों का अर्थ होता है रहित या विदाउट। तो बिना के योग में हम देखे हैं कि तृतीया विभक्ति भी, द्वितीया विभक्ति भी और यहाँ पंचमी विभक्ति में भी प्रयोग होता है। पृथक बिना नाना भिस्तृतीया ऐसा भी कहा गया है। अब बिना योगे द्वितीया और यहाँ बिना योगे पंचमी ये भी कहा गया। तो बिना के योग में द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्ति लगती है। तो हमारे सिलेबस में जो होगा उस सिलेबस के मुताबिक हमारा जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न में जहाँ का होगा उसको हम बता देंगे कि इसके योग में ये विभक्ति लगी है। अब यहाँ पर बिना के योग में पंचमी विभक्ति लगी है। जैसे रामात बिना या ऋते वृथा जीवनम, राम के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है, ऐसा कहा गया। उसी प्रकार बही, बही माने होता है बाहर, आउट। यहाँ पर हम देखेंगे नृपः रात्रौ प्रासादात बहिः निर्गच्छत्, राजा रात्रि में भवन से बाहर निकले। यहाँ भवन से बाहर, बही के योग में प्रसाद शब्द है, इसलिए इस प्रसादात में पंचमी विभक्ति लगी। बही के योग में पंचमी विभक्ति यहाँ लगी है। उसी प्रकार भी माने डरना, डर, भय, तो भयार्थक शब्द में भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे मूषकः मार्जारात बिभेति, चूहा बिलाड़ से डरता है। किससे डरता है? तो बिलाड़ से डरता है, इसलिए मार्जारात शब्द में पंचमी विभक्ति लगी है। उसी प्रकार रक्ष मीन्स रक्षा, यहाँ इसके योग में भी पंचमी विभक्ति लगती है। इसका उदाहरण हम देखेंगे तो नरकात माम रक्षो, नरक से मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। इस तरह से ये पंचमी विभक्ति में इतना ही पढ़ना है। उसके बाद षष्ठी विभक्ति में पढ़ना है, जो उसके विषय में जानेंगे।
यहाँ देखेंगे ऊपरी, पहला इसमें जानना है, ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। ऊपरी माने ऊपर, अप, इसके योग में षष्ठी विभक्ति होती है, और जिसके ऊपर उसमें षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर उदाहरण देंगे कि वृक्षस्य उपरि खगाः उड्डयन्ते, वृक्ष के ऊपर पक्षी उड़ते हैं, ऐसा हुआ। तो यहाँ वृक्ष के ऊपर है, इसलिए वृक्ष शब्द में यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी है। उसके बाद दूसरा है अधः। अधः मीन्स होता है नीचे, ठीक है। तो अधः के योग में भी षष्ठी विभक्ति लगती है, जैसे वे सब वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। यहाँ भी अधः के योग में वृक्षस शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी है। उसके बाद फिर आता है आपका पुरतः। पुरतः माने सामने, इन फ्रंट ऑफ। इसका भी हम देखेंगे कि पुरतः जिसके सामने, सामने के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। वो एग्जाम्पल देखेंगे तो होगा विद्यालयस्य पुरतः मनोरम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने सुंदर बगीचा है, उद्यान है। तो यहाँ पुरतः के योग में विद्यालयस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है। उसके बाद पृष्ठतः, माने पीछे, या हम कहेंगे इसको बिहाइंड। पृष्ठतः, पीछे के योग में भी षष्ठी विभक्ति लगती है, जिसके पीछे उसमें षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण, रामस्य पृष्ठतः लक्ष्मणः उपस्थितः।
यहाँ पृष्ठता के योग में रामस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है। ये षष्ठी विभक्ति में हमको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद सप्तमी के अंतर्गत हम देखेंगे इसमें हमको पढ़ना है 3। नंबर 1 है स्नेह। स्नेह जो है वह रूट है, विश्वास जो है वह रूट है। ये दोनों रूट है, स्नेह रूट। इसका माने होता है स्नेह करना, प्रेम करना, और विश्वास माने विश्वास करना, तो भरोसा करना। तो यहाँ पर भी स्नेह धातु के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है, जिसको प्रेम होता है, स्नेह होता है, उसमें सप्तमी विभक्ति। उसी तरह जिस पर विश्वास किया जाए उस शब्द में, जिस पर विश्वास किया जाता है, हाँ, उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। अब जैसे हम इसमें देखेंगे उदाहरण, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम पर स्नेह करता हूँ, तुम पर प्रेम करता हूँ, तुम पर प्यार करता हूँ, तुम पर स्नेह करता हूँ, जो भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ तुमसे स्नेह करता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ, तो यहाँ स्नेह धातु के योग में त्वयी में सप्तमी विभक्ति लगी है। युष्मत् शब्द का सप्तमी एक वचन में त्वयी शब्द होता है। उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे अहम तस्मिन् विश्वसिमि, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। यहाँ तत् शब्द का सप्तमी में तस्मिन हो गया, विश्वस रूट के योग में। उसके बाद तीसरा है निपुण। निपुण माने कुशल। दक्ष भी कह सकते हैं। तो इस अर्थ वाले, जिसमें जो निपुण है, कुशल है, प्रवीण है, ऐसे अर्थ वाले शब्द जहाँ की निपुणता का बोध होता है, उस जो निपुण है, जिस चीज में निपुण है, उस शब्द में सप्तमी विभक्ति। सह रणे निपुण। यहाँ हम देख रहे हैं सह रणे निपुण, वह युद्ध में निपुण है, युद्ध में निपुण है, युद्ध में कुशल है,
युद्ध में दक्ष है। दूसरा हम फिर देखेंगे कि सा नृत्य कलायाम प्रवीणा कुशला, वह नृत्य कला में प्रवीण या कुशल सब निपुण के अर्थ में ही आता है, इसलिए हम कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, निपुण भी कर सकते हैं, प्रवीण भी कर सकते हैं, कुशल भी कर सकते हैं। तो यहाँ सा जो है यह स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ प्रवीणा हुआ, कुशला हुआ। नृत्य कला भी स्त्रीलिंग है, इसलिए सप्तमी में यहाँ पर नृत्य कलायाम ऐसा हुआ। तो इस प्रकार से हम सप्तमी विभक्ति तक उपपद विभक्ति को जाने और इसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। फिर